अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने माहौल गर्मा दिया है। नवारो ने भारत को रूस का ऑयल लॉन्ड्रोमेट कह दिया, यानी ऐसा देश जो रूसी तेल को खरीद कर साफ सुथरा करके आगे बेचता है। उन्होंने कहा कि भारत को असल में रूसी तेल की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि भारतीय रिफाइनरियां सिर्फ मुनाफाखोरी कर रही हैं। नवारो का आरोप है कि भारत अमेरिका से कमाए हुए पैसे से रूस से तेल खरीदता है, उसे प्रोसेस कर फायदा कमाता है और रूस उसी पैसे से हथियार बनाकर यूक्रेन पर बरसा देता है। उनका कहना है कि ये खेल सीधा सीधा जंग को लंबा कर रहा है और अमेरिकी टैक्स पेयर पर बोझ डाल रहा है। यही नहीं, नवारो ने कहा कि ट्रंप सरकार 27 अगस्त से भारत पर दोगुना टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। साफ शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदने का रवैया नहीं बदला तो इस बार भारी आर्थिक चोट पड़ सकती है। नवारो ने भारत के व्यापार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत ऊंचे टैरिफ और गैर टैरिफ दीवारें खड़ी करता है, जिससे अमेरिका को भारी घाटा होता है। भारत में महाराजा टैरिफ लगते हैं और इसका सीधा नुकसान अमेरिकी बिजनेस और वर्कर्स को होता है। हालांकि नवारो ने पीएम मोदी को महान नेता भी बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अपनी भूमिका को समझेगा, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि भारत शांति की बजाय युद्ध को ताकत दे रहा है और चीन के नजदीक जा रहा है। उनका एक बड़ा बयान ये भी है कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। अगर भारत रूस को आर्थिक सहारा देना बंद कर दे तो हालात बदल सकते हैं। दूसरी तरफ भारत का पक्ष भी साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक बाजार की स्थिरता के लिए जरूरी है। उनका ये भी कहना है कि खुद अमेरिका ने भारत से ये उम्मीद जताई थी कि वह बाजार में रूसी तेल लेकर सप्लाई को संभाले। अब बड़ा सवाल यही है कि 27 अगस्त को क्या ट्रंप टीम भारत पर वाकई ही डबल टैरिफ लगाएगी या ये केवल एक दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका रिश्तों में रूस का तेल एक और बड़ा विवाद बनने जा रहा है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।